नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की कड़ी में हम जानेंगे शुंग वंश कर्ण वंश के बारे में हम जानेंगे, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो शुंग वंश के बारे में हम जानते हैं। शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये आप बना लीजिए। शुंग वंश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो मनुस्मृति जो है, शुंग वंश में मनुस्मृति, जो मनुस्मृति ग्रंथ है, ठीक है। एक प्रकार से देखिए, मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मनुस्मृति को लेके कुछ एक प्रकार से ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है कि ब्राह्मणों ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए मनुस्मृति का निर्माण किया है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मनु थे वो किस जाति के थे? देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ मनु। मैं सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देते हैं कि मनुस्मृति मनुस्मृति जो थी वो ब्राह्मणों की देन थी और वो सताते थे लोगों को। तो इसलिए मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, मनुस्मृति जो है, इसमें जो मनु थे, ठीक है, ये किस जाति के थे? ठीक है। सब गाली देते हैं कि मनु जो है, मनु की वजह से ये सारी जाति व्यवस्था बढ़ी है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, कुरीतियाँ फैली हैं। तो आप बताइए मनु किस जाति के थे? तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, मनुस्मृति के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति जो है शुंग वंश के दौरान बनी थी, ठीक है। मनुस्मृति जो थी, मतलब शुंग वंश में जो था, मनुस्मृति के हिसाब से जो है, देखिए, हाँ, मनुस्मृति की रचना, ठीक है, मनुस्मृति की रचना जो है शुंग वंश में हुई है, ठीक है। शुंग वंश के या शुंग वंश काल में हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। मनुस्मृति किस काल की रचना है? तो शुंग वंश काल की रचना है। मनुस्मृति किस काल की रचना है? शुंग वंश काल की रचना। अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक संविधान है, ठीक है। क्या है? संविधान है, जो आज के समय का संविधान है। जैसे मौर्य काल में अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, तो वो भी उस समय का प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ें उसमें दी, वो भी एक प्रकार से वहाँ का संविधान ही था, ठीक है। ये हो गया संविधान है। और इसमें वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इसमें चलता था, व्यवस्था के हिसाब से इसमें राजकाज चलता था। इसमें कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण, चलिए आज हम थोड़ा अलग करते हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। चलिए हम ब्राह्मण को सबसे नीचे लिखते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, ठीक है। इसमें शूद्र बेरोजगार नहीं होता था, वैश्य कभी बेरोजगार नहीं होता था, क्षत्रिय कभी बेरोजगार नहीं होता था और ब्राह्मण कभी बेरोजगार नहीं होता था, क्योंकि इसमें सबकी योग्यताओं को सम्मान मिलता था और हर किसी की योग्यता को अलग अलग कार्य प्रदान किया गया था, ठीक है। मनुस्मृति में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 4 वर्ण थे, ठीक है। उस समय इस्लाम भारत में नहीं था, तो इसलिए इस्लाम को मैं यहाँ पे नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस्लाम का उदय आपका बहुत बाद आता है, तो उसके बाद, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो आइए अब देखते हैं। तो अब बस इतना याद रखिए कि मनुस्मृति क्या है, पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मनुस्मृति एक प्रकार का क्या है, तो आप बताएंगे मनुस्मृति एक प्रकार का संविधान है, एक प्रकार का राजकाज चलाने की पद्धति है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहा। इसमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ था शुंग वंश में, ठीक है। शुंग वंश में जो था, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां जो थी अयोध्या अभिलेख से मिलता है, ठीक है। अगर पूछे कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का कहाँ से मिलता है, तो अयोध्या अभिलेख से मिलता है, ठीक है। और एक बात बता दें कि ये जो शुंग वंश था,
शुंग वंश जो है इसे ब्राह्मण मतलब जो शुंग होते थे इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। ठीक है, आइए इसको भी हम आपका क्लियर करवा देते थे। शुंग वंश जो है इसे ब्राह्मण कहा जाता था। इसकी अगर ईसा की बात की जाए तो 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व था। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 1085 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। ठीक है, इसीलिए इसे ब्राह्मण कहा जाता था। जो पुष्यमित्र शुंग था, मित्र शुंग था, यह ब्राह्मण धर्म का उपासक था और संरक्षक था। ठीक है, मतलब जो ब्राह्मण पद्धतियाँ थी उनका संरक्षण करता था। ठीक है, एक तरह से वैदिक कालीन चीज़ों को ये अपने यहाँ अप्लाई किया हुआ था। आइए देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें पुष्यमित्र शुंग से जान सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पुष्यमित्र शुंग था इसने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, इसने क्या किया था? 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है, और इसमें इसके जो हवन करने वाले थे या इसका जो क्या कहते हैं उसको, पुरोहित। ठीक है, इसका जो पुरोहित था, पुरोहित की बात करें, ठीक है, पुरोहित की बात करें तो पुरोहित जो था ये आपके पतंजलि थे। ठीक है, पतंजलि मुनि थे। ठीक है, पतंजलि, वही पतंजलि जो आपका रामदेव वाले हैं। ठीक है, रामदेव का जो प्रोडक्ट पतंजलि के नाम से बिकता है तो वो रामदेव पतंजलि नहीं है। ठीक है, पतंजलि जो है यह आपका एक ऋषि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ये भी आप याद कर लीजिए। महाभाष्य पूछता है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि हैं। ठीक है, पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार कौन है, तो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक संस्कृत व्याकरण है। संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, ठीक है, पुरोहित जो थे पतंजलि थे और क्या है? ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अगर शुंग वंश के अंतिम शासक की बात करें तो देवभूति है। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति और उसकी हत्या करके सचिव वासुदेव ने कृष्ण राजवंश या कण्व राजवंश की स्थापना की थी। तो ये चीज़ था जो आपका शुंग वंश में था, महत्वपूर्ण था। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कण्व वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कृष्ण वंश या कण्व वंश कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है काला। ठीक है, संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है काला। जैसे काकः कृष्ण, अब ये आप ये कहेंगे काकः कृष्ण, कौवा काला है। ठीक है, मतलब कृष्ण जी सांवले थे तो उन्हें काला भी कहा जाता था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा शुंग वंश के बारे में। तो मनुस्मृति के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप बताइएगा, गाली गलौज से बचिएगा। ठीक है, एक देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि समाज जो है ना, हमारे समाज में राजनीतिकरण करने वाले बहुत ही अजीब तरीके के हैं। तो इन्होंने मनुस्मृति को आप कभी नहीं देखे होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कभी भी मनुस्मृति को जलाए या ऐसा किए। सब फर्जीवाड़ा है। आप जब बढ़िया पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा कुछ नहीं था। बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म के विरोधी कभी नहीं थे। अगर वो विरोधी होते तो हिंदू जो आपका सनातन धर्म है इसको छोड़कर बौद्ध धर्म को नहीं अपनाते। सनातन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म नहीं अपनाते, वो इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाते। देखिए सनातन धर्म जो है, ठीक है, सनातन धर्म जो है इसी को आप हिंदू धर्म कहते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म कहते हैं। इसके पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपका जैन, बौद्ध और ये जो आपके पारसी होते हैं ये भी हिंदू धर्म से ही रिलेटेड। मतलब आप दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें इस्लाम, ईसाई, ठीक है, इनको छोड़ देंगे, आपका काफ़ी हद तक यहूदी जो होते हैं ये भी हिंदू धर्म से ही रिलेटेड होते हैं। मतलब इनकी पूजा पद्धतियाँ जो होती हैं
ईश्वर के साथ इनका जो संपर्क होता है वो काफ़ी हद तक मेल जोल होता है। इसमें बुराई क्या थी, इसमें सनातन धर्म में क्या हुआ था, क्या अपवाद था या क्या बुराई थी, जिसे साफ तौर पे कहेंगे क्या बुराई हो गई थी। तो इसमें वर्ण व्यवस्था जो थी, जब तक वैदिक काल चला उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ही अच्छे से चल रही थी। बाद में जो ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे, इन लोगों ने इसको अपना अधिकार समझ लिया। पहले क्या था, जो जिस योग्य था वो अगर कोई शूद्र कुल में जन्म लिया है, अगर उस पढ़ने लिखने में बढ़िया है तो वो ब्राह्मण हो जाता था। कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, वो युद्ध कौशल में अच्छा नहीं है तो वो अन्य कार्य करता था, जो जिस जैसा कार्य करता था वो उसे उसी जाति का माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, सामाजिक दायरा बढ़ता गया, तो जो जिस जाति में जन्म लेता था, जिस तरह आज के समय में है, वो उसी जाति का हो जाता था। तो यहीं से कुरीतियाँ फैलना शुरू हुई। जैसे ब्राह्मण के घर कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको ज्ञान नहीं है फिर भी वो अपने आप को ब्राह्मण समझता था। क्षत्रिय के घर कोई पैदा हुआ, उसको युद्ध कौशल का ज्ञान नहीं था, वो अपने आप को क्षत्रिय समझता था। तो ये सारी चीज़ें बुराइयाँ पनपी और इसी की वजह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का धीरे धीरे विकास होता है। तो कभी जब पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए, पीछे जाएंगे, बहुत पीछे जाएंगे, ओल्ड वीडियो में जाएंगे तो आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म मिलेंगे। तो फिर भविष्य में जब हम इनके बारे में बनाएंगे तो डिटेल में आप पढ़ाएंगे आपको। फिर वैदिक स्कूल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ चैनल पे आपको सिर्फ वनडे एग्जाम के तौर पे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। लेकिन डिटेल में अगर आप धर्म को पढ़ना चाहेंगे तो आपको वैदिक स्कूल वाले चैनल पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे अभी छोटे छोटे वीडियो आपको मिल रहे हैं, जैसे श्लोक वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बाद में भविष्य में आने वाले समय में बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और बहुत ही आनंद आएगा। सभी धर्मों के ज्ञान को हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।